नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा संविधान का जो है पोर्शन, जिसमें हम जो प्रश्न देखेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, वो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, एसएससी बैंक, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इस पर आधारित कुल हम 27 प्रश्न जो है वो देखेंगे। इसी क्रम में हम धीरे धीरे संविधान पर ही आधारित फिर संविधान सभा, फिर और भी ऐसे प्रश्न जो है वो देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी जो हैं उनके मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान जो है वो था। किस चीज का प्रावधान था, वो आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा गया है कौन सा जो है वो सही होगा। तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति जो है वो बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजन जो है उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजन जो है उनके लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो हरिजन है, अब तो वैसे हरिजन वर्ड नहीं यूज किया जाना है, 2020 में एक फैसला आया था, वहां पर अब हरिजन वर्ड ना यूज करने के लिए बात की गई थी। तो हरिजन जो है उनके लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जो है इनके मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में ये प्रावधान जो है वो हुआ था। कई बार ये पूना समझौता की तारीख पूछ ली जाती है, किसके किसके मध्य हुआ था ये पूछ लिया जाता है, क्या उसमें पॉइंट था वो पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश का क्राउन जो है उसमें स्थानांतरित की थी। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है सही होगा, कौन सा अधिनियम जो है वो था। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा अधिनियम था, तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है ये आपका सही होगा। इसके तहत भारत में जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दी गई थी। तो पहले उधर साइड थी, फिर ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए चार ऑप्शन में कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है, इसी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और भारतीय गवर्नर जनरल को अगर अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, तो इससे आपको यह भी समझ में आ रहा है कि इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो भारतीय प्रतिनिधि थे इनको भी शामिल करने की शुरुआत जो है वो यहीं से जो है वो हुई थी। और साथ ही साथ परिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो इसमें जो है वो 17 जो है वो हो गई थी। आज 17 तारीख भी है, 17 अप्रैल जो है, आज ही के दिन मेरा बर्थडे भी होता है, 17 अप्रैल जो है आज तारीख है। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। सूची एक और सूची दो जो है इसको सुमेलित कीजिए। आपका एक तरफ सूची एक दे रखा है, एक तरफ दो दे रखा है। यहाँ पर अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इस टाइप से जो है आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। उस तरफ नाम दे रखे हैं, आपको मैच करना है किससे कौन सा मैच जो है वो होगा। केवल यही लिखा हुआ है, कूट जो है आपको मिलान करने, आंसर जो है वो बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें अगस्त घोषणा जो है इसकी, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है आपका सेकंड वाले से मैच करेगा। अगर बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है आपका पहले वाले से मैच करेगा। अगस्त संकल्प की बात करें तो महात्मा गांधी जो है इनसे रिलेटेड हो जाएगा। और एक बचा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इससे मैच करेगा। इस आधार पर ए वाला ऑप्शन 2, 1, 4, 3 वाला जो है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया? 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1785 ईस्वी, या फिर 1793? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो आसान सा प्रश्न है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन 1773 ईस्वी जो है वो सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया 1773 ईस्वी में। छठा प्रश्न है कि भारत जो है उसके गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो है वो मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1830 का चार्टर एक्ट? तो बताइए भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो अपनी समिति है उसके निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार जो है वो मिल गया था?
कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये जो समिति थी इसका या जो एक्ट था इसका मुख्य उद्देश्य कार्नवालिस जो थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था और इस अधिनियम के द्वारा जो मुख्य सेनापति थी उनकी शक्तियां भी गवर्नर जनरल जो थे इनमें जो है वो निहित हो गई थी। और इसी के तहत जो यहाँ पर पूछा गया ना प्रश्न, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो इसी के तहत ही गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय जो है उनको रद्द भी कर सकता था, तो इसी के तहत आया था। सातवां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि 1876 जो है आपका ईस्वी सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 में। यहीं से एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं, जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी से ही आप याद रख सकते हैं पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ये आपका जो इस वर्ष 2021 के लिए आप कह सकते हैं एक पर्सन है जिनका नाम है शरद पगारे। क्या नाम है? शरद पगारे। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 2020-21 आप कह सकते हैं उसके लिए व्यास सम्मान जो है वो मिला है। तो सबसे लेटेस्ट का व्यास सम्मान जो है वो इन्हीं को जो है वो मिला है, शरद पगारे को। ये साम्राज्ञी वर्ड केवल इसमें आया था, इसीलिए मैंने ये अवार्ड इसी में आपको बता दिया। और जो व्यास सम्मान मिला है इनको किस नंबर का मिला है? 31वें व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। एक चीज आपको ये भी बताना चाहिए कि इसमें कितने लाख रुपए की धनराशि मिलती है। तो 4 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र, यही सारी चीजें मिलती हैं। अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन जो है वो दिया था। निम्न जो आश्वासन थे उनमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे देसी जो रजवाड़े थे उनकी जो स्थिति थी, यथा स्थिति थी, वो बनाए रखी जाए, ये आश्वासन दिया गया था। और ये जो आश्वासन था वो ब्रिटिश शासन ने पूरा भी जो है वो किया था। ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग। तो किसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है उसका उद्देश्य जो है वो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, भारतीयों की भागीदारी जो है उसको बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे अलग से निर्वाचन प्रणाली, आपका यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो बिल्कुल सही होगा। और इसी से ही संबंधित देखिए अगला प्रश्न भी पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, यह भी आपका बहुत पूछा जाता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार को, और वो नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 अधिनियम के तहत ही आप इसे याद कर सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो 1909 में ही जो है वो पारित किया गया था। इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और जो ये नाम पड़ा था ना मार्ले मिंटो सुधार, इसमें जो ये मार्ले वर्ड है ये एक्चुअल में भारत के राज्य सचिव थे। कौन? मार्ले। यहाँ पर दो नाम है ना, मार्ले जो है वो ये राज्य सचिव थे भारत के, और जो लॉर्ड मिंटो हैं ये जो है भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार जो है वो रखा गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा जो है वो लाया गया था? अभी ऊपर हमने जो प्रश्न देखा था वही था, बस उसमें एक थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लिया गया है। अभी ऊपर जो हमने प्रश्न देखा था मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, तो अलग से निर्वाचन प्रणाली था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी वो किसके लिए थी? वो मुसलमानों के लिए थी। इसलिए आंसर यहाँ पर भी मार्ले मिंटो सुधार 1909 ही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया।
12 प्रश्न है आपका कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था जो है वो की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की या फिर प्रांतीय व्यवस्था की? चार ऑप्शन दे रखे हैं हम, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधान थे उनका सार जो है वो क्या था? राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, प्रांतों में जो दोहरा शासन था ये आपका सही हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसका भी सन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो बदलाव लाए गए थे, सुधार लाए गए थे, नाम ही है सुधार, तो वहां से भी आप जोड़ सकते हैं, वही इसमें आपको देखने को मिलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? उनका नाम जो है आपको बताना है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी? बताइए इनमें से कौन जो है वो नहीं थे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका लॉर्ड एमरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड एमरी जो है इनमें नहीं थे। अब आपको पता ये होना चाहिए कि वो 3 मंत्री जो है वो थे कौन, तभी तो आप सही अंतर आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले थे जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है ये भारत सचिव थे, ये थे भारत सचिव। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये आपके जो है वो पहले मंत्री थे। दूसरे का नाम था आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये व्यापार बोर्ड के जो है वो अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और साथ ही साथ एबी अलेक्जेंडर भी जो थे, जिन जो कि आपके एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री के रूप से जो है ये जाने जाते थे। तो ये तीनों ही थे जो कि 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एटली, क्लीमेंट एटली। उन्होंने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। 3 मंत्रियों से जो गठित यहाँ पर बात की गई वो तीनों ये थे। अगला देखते हैं 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही जो है वो नहीं है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गलत छांटना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पाकिस्तान जो है उसकी स्वीकृति जो है वो सही हो जाएगा। कैबिनेट भारत मिशन जो है वो योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति जो है यहाँ पर इसमें अंतर्गत जो है वो नहीं था। बाकी प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सारी चीजें थी। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन है वो किसके अंतर्गत चलाया गया? बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 1935 जो है उसके भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो है वो चलाया गया। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना या फिर माउंटबेटन योजना या फिर वेवेल योजना? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी गई? बताइए कौन सा सही होगा। 1947 जो है इसको लेकर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो माउंटबेटन योजना आपका सही हो जाएगा। तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो आपकी माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। 4 इस तरफ दे रखे हैं, इसके सामने लिखा भी हुआ है कौन किससे संबंधित है। आपको सुमेलित नहीं वाला जो है वो छांटना है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो साइमन जो कमीशन था वो भारत विभाजन जो है ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। ये जो है वो 7 ब्रिटिश संसद जो थे उनका सांसद जो थे उनका समूह था। इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया था। और भारत में जो संवैधानिक सुधार हैं
उसके अध्ययन के लिए जो है इसका गठन किया गया था। मुख्य कार्य अगर देखें तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड था, सुधार उसकी जांच करना भी रखा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। क्या थे? सर जॉन साइमन। अब इसमें विरोध बहुत हुआ था, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। उसका रीजन ये था कि कमीशन के सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, तो ये भारतीयों को बहुत बड़ा अपमान हुआ था। तो ये आपका डी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सभी देख लीजिए सही है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के गठन से संबंधित है। बाकी सभी सही है। 19 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो है वो दी गई? यहाँ पर 5 इस टाइप से पॉइंट लिखे हुए हैं और नीचे इसमें देखिए कोई ऑप्शन में ABCD करके भी दे रखे हैं। आपको इनमें से छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आंसर बता देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर है, ऑप्शन नीचे है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 3 1 4 2 5। तो 3 1 4 2 5 इस आधार पर इसको आप अरेंज कर लीजिए। 3 1 4 2 5 के आधार पर, यानी पहला वाला जो है वो थर्ड से मैच करेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांत जो है उनमें द्वैध शासन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन, अभी ऊपर क्वेश्चन आया भी था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है ये सती प्रथा के अंत से संबंधित है। और लास्ट वाला जो है भारत सरकार अधिनियम 1858, ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, इससे संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 20 प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसमें किया गया था ये पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो पहला ही ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान इसी में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। ये द्वैध शासन प्रणाली आपका बहुत पूछा जाता है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चार ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935 या 1919, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर 1892। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 1919 जो था, भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसी के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना जो है वो की गई थी। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जो है इसके द्वारा प्रांतीय सरकार को भी मजबूत बनाया गया था। 1919 से पहले क्या होता था, प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाया गया और प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास इसमें जो है वो किया गया। तो ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 जो है उसके अंतर्गत आया। अगला है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा जो है वो किया गया। 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका 1935 जो है वो सही होगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। 1935, 1919, 1904 या 1858। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका 1935 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। 1935 जो है आपका सही होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, या फिर पूछा गया है सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। भारत में भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है निर्मित किया गया था। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं 25
कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में जो है वो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की भी मंजूरी प्रदान की गई थी। टोटल हमारे 27 प्रश्न है, 27 वाला हम आपसे पूछेंगे, 26 वाला प्रश्न हमारा लास्ट होगा। तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1858, 99 या 1909, 1919 या 1935 किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो है वो दी गई। प्रश्न आप देख रहे हैं लगभग एक टाइप के, क्योंकि हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। अब फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो संविधान सभा पर आधारित देखेंगे, तो संविधान सभा पर जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टाइप के देखेंगे। आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका बिल्कुल बी वाला ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को भी इसमें मंजूरी प्रदान की गई थी। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा लास्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय राज्यपालों को। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा सभी लोग बताइए। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। बात करते हैं आंसर की, तो गवर्नर जनरल को ये जो है वो शक्तियां दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियां भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चीजों को अगर ऊपर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने बताया भी था, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लास्ट में रखा भी है। तो पहला ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग टाइप करके बताइएगा एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ और लोगों को प्रश्न शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। 26 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।